हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेम्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे जेईई मेंस ले लीजिए या फिर नीट ले लीजिए। जैसे इसी बार मैंने नीट का पेपर देखा, उसमें आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया था। उसने पूछा था कि इसमें 4 कंपाउंड दिया था, उसमें उसने पूछा था कि मेटामर, इनमें से कौन मेटामर शो करेगा। तो मेटामर जो है किसका पार्ट है? आइसोमेरिज्म का। वो मैं आपको बताऊँगा। पहले स्टार्ट करता हूँ आज क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज के वीडियो पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। हमने बताया था 4 टाइप के कार्बन होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बन, फिर हमने बताया था सेकेंडरी कार्बन, फिर इसके बाद हमने टर्सरी कार्बन बताया था, फिर हमने क्या बताया था, क्वाटरनरी कार्बन। सेम इसी तरीके से मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन भी बताया था। उसमें मैंने बताया था प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्सरी हाइड्रोजन। जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं समझ में आया है वो फिर से जाके मेरे वीडियो में देख सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आज की वीडियो पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। कौन सा? मैंने ले लिया इथेनॉल, CH3CH2OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथेनॉल बोलते हैं। फिर मैं ले रहा हूँ डाई मिथाइल ईथर, CH3OCH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ईथर। अगर हम इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, C2H6O। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें भी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, मतलब C2H6O। और इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अगर दोनों के मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 46 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 46 ग्राम आएगा। अगर आप डाई मिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 46 ग्राम आएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों के कंपाउंड में क्या सिमिलरिटी पाई गई, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी की, लाइक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डाई मिथाइल ईथर। मतलब डाई मिथाइल ईथर के कंपेयर में इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएंगे दोनों का, ठीक है, अगर हम इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और क्या बनता है, साल्ट। कौन सा साल्ट? सोडियम इथॉक्साइड। बट अगर आप डाई मिथाइल ईथर का रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो ये डाई मिथाइल ईथर रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। इसका मतलब हमने क्या देखा कि इन दोनों कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। बट सिमिलरिटी क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का C2H6O होगा और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। क्या होगा, 46 ग्राम। तो हमने क्या देखा कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमर। 2 or more organic compound having same molecular formula, same molecular weight, but they differ in their physical property and chemical property are called isomer, and this phenomena is known as isomerism। कहने का मतलब क्या है कि 2 या मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए, एक नहीं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो, बट उनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक जुड़वा भाई है। ठीक है, दोनों लोग का क्या सेम है, मॉलिक्यूलर वेट। मान लीजिए मैं 80 किलोग्राम का हूँ, मेरा जुड़वा जो भाई है उसका भी वेट कितना है, 80 किलोग्राम, मतलब दोनों का वजन सेम है। 80 किलो का मैं भी हूँ, वो भी है। ठीक है, और कंपोजिशन भी दोनों का सेम है। भाई मैं भी सेल से बना हूँ, वो भी सेल से बना है, मेरे अंदर भी नोज़ है, हैंड है, उसके अंदर भी नोज़ है, हैंड है, मतलब हम दोनों का क्या सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है और क्या सेम है,
हम लोग का जो कंपोजिशन है, मतलब जिस चीज़ से हम लोग बने वो भी सेम है। बट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, जैसे मैं बात करूँ, मेरा भाई जो है बहुत अच्छा बैटिंग करता है, मैं बैटिंग नहीं कर पाता, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मेरा भाई पढ़ने में मुझसे बहुत अच्छा है, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। मैंने 2 प्रॉपर्टी आपके लोग की देखा कि उसकी वो बैटिंग बहुत अच्छा करता है और पढ़ने में भी अच्छा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, हम दोनों का वेट सेम है, बॉडी वेट सेम है, बॉडी कंपोजिशन भी सेम है, बट दोनों का क्या है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है। भाई उसको वो अच्छा बैटिंग करता है, मैं अच्छा बैटिंग नहीं कर पाता, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। तो हम दोनों क्या हुए, आइसोमर हुए। और इस फिनोमेना को क्या बोल देंगे, आइसोमेरिज। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं पोछा मार देता हूँ, पोछा मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाँ, ये देखते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया प्रोपेन एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, प्रोपेन एल्डिहाइड। फिर हमने ले लिया क्या, एसीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। फिर हमने क्या ले लिया, एलाइल अल्कोहल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, इसको क्या बोलते हैं, एलाइल अल्कोहल। फिर हमने ले लिया मिथाइल विनाइल ईथर CH2 डबल बॉन्ड CH O CH3, ठीक है। हमने 4 कंपाउंड ले लिया, एक प्रोपियोनल डिहाइड ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। फिर हमने इसके बाद क्या ले लिया, एलाइल अल्कोहल ले लिया। फिर हमने मिथाइल विनाइल ईथर ले लिया। अगर हम चारों की मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H6O। मतलब आप चारों में देख लेंगे, सभी में 3 कार्बन है और सभी कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। आप किसी का भी ले लीजिए, चाहे इसका ले, इसमें देखिए 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और कितने और 1 ऑक्सीजन हो गया। और ठीक इसी तरीके से इसमें भी है 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मतलब चारों, कहने का सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है, C3H6O। और चारों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, क्या है, 58 ग्राम, ठीक है। तो हमने ये देखा कि चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और चारों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। बट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी क्या है, इन चारों की डिफरेंट है। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे हम अगर इसकी बात करें, अगर हम टॉलेंट टेस्ट कराएंगे तो केवल ये टॉलेंट टेस्ट देगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड क्या देगा, टॉलेंट टेस्ट देगा, जबकि ये नहीं देंगे। मतलब प्रोपियोन एल्डिहाइड क्या देगा, टॉलेंट टेस्ट देगा, ये तीनों नहीं देंगे, ठीक है। अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एसीटोन क्या है हमारा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये तीनों नहीं देंगे। अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएं तो ये सोडियम से रिएक्शन करेगा, एलाइल अल्कोहल, जबकि ये तीनों नहीं करेंगे। तो आपने क्या देखा कि चारों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब बात करते हैं टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट अभी टॉलेंट टेस्ट या आइडोफॉर्म जानना नहीं है, हमारा टारगेट यहाँ पे क्या जानना है कि आइसोमर क्या होते हैं। जब मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगा, फिर वहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट इज़ टॉलेंट टेस्ट एंड ये किसके लिए होता है, फिर उसके बाद व्हाट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। वहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमारा टारगेट ये जानना है कि आइसोमर क्या होता है, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे कि चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, बट आपस में प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो ये चारों आपस में क्या हैं, आइसोमर हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं बात करूं, आइसोमेरिज्म जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, उसको हम लोग 2D में प्ले करते हैं, मतलब उसको हम लोग 2D में देखते हैं। और स्टीरियो आइसोमर हम लोग उसको किस में देखते हैं, 3D में देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का और एक नाम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, या उसी को क्या बोलते हैं, रिजियो आइसोमर। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन से आइसोमर को बोलते हैं और स्टीरियो आइसोमर कौन से आइसोमर को बोलते हैं। तब तक आप लोग क्या कर लिए, इसको नोट कर लिए। फिर मैं वही अपना काम कर लेता हूँ, पोछा मार देता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं जो आइसोमेरिज्म होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका क्या, जैसे हम बात करें, एक होता है आपका क्या,
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग 2D में डील करते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजियो आइसोमेरिज्म, रीजियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हो गया आपका। और दूसरा क्या है आपका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको हम लोग किस चीज़ में डील करते हैं, 3D में डील करते हैं, मतलब 3 डायमेंशन। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलते हैं, ऐसे आइसोमर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट IUPAC नेम, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम। देखते हैं हमने क्या बोला, आइसोमर, ऐसे आइसोमर जिनका क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। और क्या डिफरेंट हो, डिफरेंट IUPAC नेम, डिफरेंट IUPAC नेम, ठीक है। और क्या डिफरेंट हो, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी जिस भी आइसोमर में पाई जाएगी वो किस चीज़ के अंडर आएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसे आइसोमर जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, IUPAC नेम क्या हो, डिफरेंट हो, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग क्या हो, डिफरेंट हो। अब ये तीनों प्रॉपर्टी कैसे हम अप्लाई करेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। और वो चीज़ स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिफरेंट होता है एक एग्जांपल लेके। जैसे मैं आपसे बात करूँ तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 1 ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 ब्यूटीन। और दूसरा ले लेता हूँ 2 ब्यूटीन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटीन। अगर दोनों का जनरल फार्मूले की बात करें तो क्या होगा, दोनों का जनरल फार्मूला C4H8। मतलब इसमें भी 4 कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे, 8 हाइड्रोजन। देखिए 3 2 5 1 6 2 8, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो 4 कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे, 8, 3 1 4 5 3 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ठीक है, लेकिन कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूँ ना, टेंशन मत लीजिए आप लोग। जैसे मैं देख रहा हूँ, अगर इसमें नंबरिंग करें तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको क्या देंगे 4। इसको नंबरिंग करें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने क्या बोला, क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। आइए देखते हैं एटम का अरेंजमेंट देखते हैं। मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, CH2। जबकि अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल के पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन एटम है, 3। तो दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ भाई। यहाँ पे पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है, जबकि इसके पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम है। डिफरेंट हुआ कि नहीं। अगर यहाँ भी बात करें, इसके तीसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है, जबकि इसके तीसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम है। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम का अरेंजमेंट दोनों में क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हुआ। अब देखते हैं डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, देखते हैं कैसे है इसके अंदर। अगर हम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग देखें तो इसके पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, इसके पहले कार्बन पे। जबकि इसमें बात करें तो इसके दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग भी डिफरेंट हुआ कि नहीं।
हो गया, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ क्या होना चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करने के लिए? डिफरेंट IUPAC। IUPAC भी देख लेते हैं। अगर हम इसके IUPAC की बात करें, इसका 1 ब्यूटीन, इसका क्या बोलते हैं 2 ब्यूटीन। इसका मतलब तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों का क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट है, डिफरेंट IUPAC नेम भी है एंड डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग भी है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं ये आपस में क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्या स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर हम लोग 3D में देखते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टीरियो आइसोमर, अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर की तो आइसोमर ठीक है क्या हो सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, फिर क्या सेम हो सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम। फिर क्या सेम हो सेम IUPAC नेम। तो आप लोग एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो जो चीज़ डिफरेंट था यहाँ पे क्या हो जा रहा है सेम हो जा रहा है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला था बट यहाँ पे क्या है सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट थी बट यहाँ पे क्या है सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या था IUPAC नेम डिफरेंट था बट यहाँ पे क्या है सेम IUPAC नेम। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो चीज़ स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफ़र कर रहा था वो चीज़ यहाँ पे सेम है। तो इसमें डिफरेंट क्या है मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंट है। इसमें जो है डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड स्टीरियो सेंटर, अराउंड द स्टीरियो सेंटर। या स्टीरियो सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द स्टीरियो सेंटर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उनका रिलेटिव पोजीशन क्या होता है इसमें स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, जबकि स्ट्रक्चरल में क्या था मतलब स्ट्रक्चरल में क्या था डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम था बट यहाँ पे क्या है आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम बट क्या चीज़ डिफरेंट है एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिलेटिव पोजीशन इन 3D या कह सकते हैं 3D स्पेस में जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उसका केवल रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट है और हर चीज़ सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ इन चारों प्रॉपर्टी को वहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्या मैं ले रहा हूँ आपके सामने सिस 2 ब्यूटीन और क्या लूँगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, देखते हैं कि सिस 2 ब्यूटीन क्या होता है और ट्रांस 2 ब्यूटीन। मतलब ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं। स्टीरियो आइसोमर हैं तो कैसे हैं टेंशन मत लीजिए, मैं सब लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूँ क्या सिस 2 ब्यूटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस 2 ब्यूटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, और फिर मैं दूसरा एग्जांपल क्या ले रहा हूँ ट्रांस 2 ब्यूटीन। यहाँ पे क्या हो गया CH3, इसके जस्ट अपोजिट CH3 और यहाँ पे क्या हो गया H हो गया और इसको यहाँ पे क्या हो गया H हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं सिस 2 ब्यूटीन। ये वाला आपका सिस 2 ब्यूटीन है, ये आपका क्या है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है। कैसे हैं स्टीरियो आइसोमर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हम बात करें इसकी तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आइए चेक करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है।
तो देखते हैं, इसको हमने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4, इसको हमने 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे दिया। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना है सेम कैसे, ठीक है। इसके पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम, इसके भी पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम, इसके दूसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम, इसके भी दूसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके तीसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम, इसके तीसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम, और इसके चौथे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम, जबकि इसके चौथे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला इन द सेंस ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। जबकि ये चीज़ क्या होता था स्ट्रक्चरल उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता था, डिफरेंट होता था, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग कैसे है इसमें, ठीक है। इसके दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, इसके भी दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग हुई। IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम भी सेम है। ये क्या है आपका 2 ब्यूटीन और ये भी क्या है आपका 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो तीनों पॉइंट सेम हो गए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या था कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या हो, रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हो 3D स्पेस में। देखते हैं कैसे डिफरेंट है इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो इसके तीसरे कार्बन पे जो CH3 है, मतलब मेथाइल ग्रुप, वो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तीसरे कार्बन पे CH3 कहाँ पे, ऊपर, जबकि इसके तीसरे कार्बन पे जो CH3 है वो कहाँ है, नीचे है। आई बात समझ में। ये ग्रुप ऑफ एटम का क्या हुआ, रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हुआ कि नहीं भाई। इसके तीसरे कार्बन पे CH3 ऊपर था, जबकि इसके तीसरे कार्बन पे क्या था, CH3 क्या है, नीचे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं एटम की। इसके तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, नीचे प्रेजेंट है। इसका इस सिंबल का मतलब क्या है कि मतलब ये नीचे है, जबकि इसके तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर है। तो आपने ये देखा कि एटम का रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर में तो यही तो होता है कि डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो यहाँ पे मिथाइल हो गया, ये कहाँ है, तीसरे कार्बन पे ऊपर जा रहा है, जबकि इसमें तीसरे कार्बन पे मिथाइल नीचे जा रहा है। मतलब मेरा कहने का सेंस क्या कि रिलेटिव पोजीशन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन नीचे है, जबकि इसके तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है, ऊपर है। मतलब दोनों में केवल एक डिफरेंट पाया जा रहा है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट है, और हर चीज़ सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, IUPAC नेम भी सेम है, एंड सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम भी है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। अब आते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टी पर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या डिफरेंट है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है। ट्रांस 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस 2 ब्यूटीन से ज़्यादा होती है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करिए तो हो गई स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हमने क्या देखा, किसका ज़्यादा होता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन का एज़ कम्पेयर टू सिस 2 ब्यूटीन। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन का ज़्यादा होता है सिस 2 ब्यूटीन से। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके पैकिंग इफ़िशियंसी पे मतलब डिपेंड करता है, उसका पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है। अगर आप ट्रांस 2 ब्यूटीन की बात करें तो ये मोर इफ़िशियंट पैकिंग है, मतलब इसमें जो एटम का क्या है, मोर इफ़िशियंट पैकिंग है। जबकि सिस 2 ब्यूटीन में जो पैकिंग होता है वो लेस इफ़िशियंट होता है। कैसे लेस होता है, अगर हम बात करें सिस 2 ब्यूटीन में 2 मिथाइल ग्रुप कहाँ पे हैं, एकदम एडजेसेंट पे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाता है, लेस इफिशिएंट पैकिंग। जबकि इसमें क्या है, 2 जो मेथाइल ग्रुप है वो एकदम एंटी पोजीशन पे 180 डिग्री पे। तो इनमें क्या है, स्टेरिक इंडेंस सबसे मिनिमम है, इसलिए मोर इफिशिएंट पैकिंग इसमें पाया जा रहा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। जबकि इसमें लेस इफिशिएंट पैकिंग पाया जा रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो ये तो हो गई बात मेल्टिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस 2 ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सिस 2 ब्यूटीन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्यों ज़्यादा होता है आइए देखते हैं। मैं पहले लेता हूँ डाइपोल मूवमेंट। अगर हम लोग डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो सिस 2 ब्यूटीन का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन से। कैसे ज़्यादा होता है, अगर मैं बात करूँ इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, अगर मैं बात करूँ इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी वो किधर है, इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड की पोलैरिटी, ठीक है। ऐसे ही इस बॉन्ड की अगर पोलैरिटी की बात करूं, इस वाले बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करूं, किधर होगा,
इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर डेल पॉजिटिव होगा, इस पर डेल निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस बॉन्ड की पोलैरिटी इधर जा रही है, इस बॉन्ड की भी पोलैरिटी किधर जा रही है, इधर। अगर नेट मैं बात करूँ दोनों का, अगर नेट डाइपोल मूवमेंट तो किधर आएगा, नीचे आएगा, मतलब एक दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है, नेट डाइपोल मूवमेंट मतलब ये पोलर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इस बॉन्ड का जो पोलैरिटी होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, और इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर होगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि दोनों पोलैरिटी इक्वल एंड अपोजिट हैं, मतलब इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री पे, इसलिए दोनों का डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट सिस टू ब्यूटीन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंटी नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनका ऐड होकर एक नेट डाइपोल मूवमेंट मिलेगा, और इन दोनों का ऐड होकर नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट मिलने की वजह से ये क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है। और अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इसके मतलब सिस टू ब्यूटीन के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। तो आपको पता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, इसलिए सिस टू ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये हो गई। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा क्या क्या कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सिस टू ब्यूटीन का कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस टू ब्यूटीन। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सिस टू ब्यूटीन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस टू ब्यूटीन। ये हो गया दो। फिर डाइपोल मूवमेंट की हमने बात की, किसका ज़्यादा होता है, सिस टू ब्यूटीन का ज़्यादा होता है। आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है, सिस टू ब्यूटीन का। स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस टू ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये 5 कैरेक्टर मैंने आपको बताया जो क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। हीट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, हीट ऑफ कंबसन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर हीट ऑफ कंबसन की बात करें तो सिस टू ब्यूटीन का हीट ऑफ कंबसन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो सिस टू ब्यूटीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि ट्रांस टू ब्यूटीन का हीट ऑफ कंबसन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों कम होता है। आई बात समझ में, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो स्टीरियो आइसोमर होता है, ठीक है, उसको हमने देख लिया कि मतलब क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम, सेम आईयूपीएसी नेम, बट क्या डिफरेंट होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टीरियो सेंटर है उसके अराउंड एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा 3D में। या इसी को तुम मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसी को कि 3D स्पेस में एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली डिफरेंट होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलते हैं, आइसोमर हैविंग सेम डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये तो हो गया क्या, स्ट्रक्चरल स्टीरियो। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है उसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं 6 पार्ट में। एक होता है चेन आइसोमर, एक होता है पोजीशन, एक होता है फंक्शनल, एक होता है मेटा, एक होता है टाटो, और एक क्या होता है, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, ये होता है। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, एक होता है कन्फर्मेशनल, ठीक है। और कॉन्फिगरेशन भी हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं, एक होता है क्या, ऑप्टिकल, एक होता है ज्योमेट्रिकल। और ऑप्टिकल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक इनेंशियोमर और एक डायस्टीरियोमर, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक सिस ट्रांस, एक ईजेड और एक सिन एंटी, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि इसको मतलब कैसे क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर के 6 पार्ट, फिर उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। चेन क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, सभी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए मैं आज का क्लास यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको बीच में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं पर भी। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपको सेटिस्फाई करूँ, जो भी नहीं समझ में आ रहा पॉइंट उसको मैं सेटिस्फाई करूँ, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।